दोस्तों फाइटर जेट के क्षेत्र में भारत बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ भारत ने तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक बनाया, साथ ही साथ इसे अपनी वायुसेना में शामिल भी किया और अब भारत तेजस का निर्यात भी करने जा रहा है। विश्व में कई देश भारत के तेजस में रुचि ले रहे हैं, जिससे भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में अपने कदम को मजबूत तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये भी प्रमाण कर चुका है कि भारत इस तरीके के उन्नत और विश्व स्तरीय फाइटर जेट को विकसित कर सकता है। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए ये बात साफ कर दी है कि भारत अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, ताकि इसे जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके। मौजूदा हालात की माने तो साल 2028 तक ये फाइटर जेट प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। और अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने इस फाइटर जेट को लेकर एक और बहुत बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फाइटर जेट है, साथ ही भारत के लिए एक बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि अगर हम भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट को ध्यान से देखें तो हम भविष्य में काफी फाइटर जेट को रिटायर करने वाले हैं। सबसे पहले हम MiG-21 को रिटायर करेंगे, लेकिन MiG-21 की जगह लेने के लिए भारत के पास पहले से ही तेजस मार्क 1A मौजूद है, जो कि आराम से MiG-21 की कमी को पूरा कर सकता है। साथ ही यह भारत को ऐसी क्षमता प्रदान करेगा जो कि आराम से MiG-21 विमान की कमी को पूरा कर सकता है। साथ ही यह भारत को ऐसी क्षमता प्रदान करेगा जो कि MiG-21 नहीं कर सकता, क्योंकि तेजस मार्क 1A MiG-21 के मुकाबले काफी सुपीरियर फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों जब बात आती है MiG-29 और मिराज 2000 को रिटायर करने की, तब मामला फंस जाता है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत के पास ऐसा कोई भी स्वदेशी विमान मौजूद नहीं है जो इन विमानों को रिप्लेस कर सके। और यहीं पर आता है तेजस मार्क 2। भारत सबसे पहले MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर करेगा, जिसके बाद MiG-29 और मिराज 2000 की बारी आने वाली है। वहीं पर तब तक भारत MiG-21 की कमी तेजस फाइटर जेट से पूरी कर लेगा, लेकिन भारत को मिराज 2000 और MiG-29 की कमी पूरा करने के लिए तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए भारत के लिए ये बात काफी ज्यादा जरूरी है कि जब भारत साल 2035 तक मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर जेट को रिटायर करेगा, तब भारत के पास तेजस मार्क 2 ऑपरेशनल होना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे करके तेजस मार्क 2 से MiG-29 और मिराज 2000 को रिप्लेस कर सके। दोस्तों वायुसेना शुरुआती दौर में तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन प्रोक्योर करने वाली है, यानी कि शुरुआती दौर में लगभग 108 से लेकर 120 तेजस मार्क 2 फाइटर विमान भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। बाद में जरूरत के हिसाब से ज्यादा संख्या में इन विमानों को खरीदा जा सकता है। वहीं पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एमका को लेकर एक बहुत बड़ी बात सबके सामने रखी है। दरअसल अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है कि भारत एमका का एक अनमैन्ड वर्जन भी तैयार करने वाला है, जिसके अंदर कॉकपिट नहीं होगा, यानी कि उस फाइटर विमान को पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल किया जाएगा, जो कि इसे अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट बना देगा। हालांकि एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 में भी काफी शक्तिशाली AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एमका लड़ाकू विमान ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने में भी सक्षम होने वाला है, लेकिन भारत का यह प्लान है कि हम एमका का एक ऐसा वर्जन विकसित करेंगे जिसके अंदर कॉकपिट नहीं होगा और वह पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल किया जाएगा, जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। दोस्तों अब क्योंकि भारतीय वायुसेना अगले कुछ सालों में काफी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को रिटायर करने वाली है, इसीलिए अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भविष्य में भारतीय वायुसेना की फ्लीट में ज्यादातर स्वदेशी फाइटर विमान ही होंगे और भारत एमका और तेजस मार्क 2 फाइटर विमानों को ही ज्यादा संख्या में खरीदने वाला है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर काफी ज्यादा अच्छी है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दरअसल सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर के अंदर अब महिंद्रा द्वारा निर्मित महिंद्रा मार्क्समैन व्हीकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों को दुश्मनों की स्टील कोर बुलेट से बचाएगा। साथ ही ग्रेनेड के हमले भी भारतीय जवानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों महिंद्रा मार्क्समैन एक बेहद ही सक्षम और भरोसेमंद बुलेट प्रूफ वाहन है। ये एक साथ कुल मिलाकर 6 जवानों को ले जाने में सक्षम है। साथ ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है, जो कि हमारे जवानों को कश्मीर के अंदर मोबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों ही मुहैया कराएंगे, जिसमें भारतीय जवान ऑपरेशन के दौरान कम घायल होंगे और हमारे जवानों की जान का भी रिस्क नहीं होगा। महिंद्रा मार्क्समैन पेट्रोलिंग और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। सीआरपीएफ के द्वारा इन वाहनों का इस्तेमाल करना काफी अच्छी बात है। फिलहाल सीआरपीएफ कितनी संख्या में इन वाहनों का इस्तेमाल कर रही है, इस पर अभी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये बात तो साफ है कि हमारी फ्लीट में ऐसे आर्मर्ड व्हीकल की संख्या बढ़ानी होगी। वहीं पर इसके साथ ही जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में भारत की प्राइवेट कंपनियां जैसे कि महिंद्रा और टाटा लगातार तेजी से काम कर रही है और एक के बाद एक विश्व स्तरीय उपकरण पूरे विश्व के सामने लेकर आ रही है, ये काफी सराहनीय बात है। और भारत की इन प्राइवेट कंपनियों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।